अस्सलाम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के कट ऑफ के रिगार्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं हमारे इतने पॉइंट से तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा और जिन भी स्टूडेंट्स के पॉइंट्स 30 से बिलो आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी तीनों में से किसके लिए ज़्यादा चांस रहेंगे आपके पॉइंट्स के हिसाब से, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपको किस तरीके से कॉलेज प्रेफरेंस देनी है अपने पॉइंट्स के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी अपडेट मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि हमारे इतने पॉइंट्स हैं, हमारे पास ये कैटेगरी है, क्या हमें कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज आएगा, प्राइवेट कॉलेज आएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप सब लोगों को सिलेक्शन क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो जेके बोपी में अगर हम बात करेंगे पिछले साल की या उससे पहले की बात करेंगे तो जेके बोपी में एक प्रोसेस होती थी जो कि यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से या रैंक के हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था, जो कि लिमिटेड होता था। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, लगभग ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी में टोटल जो सीट्स है वो 4600 है इन टोटल। अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली 4600 सीट्स ही फिल होंगी, चाहे कितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट क्यों ना करें। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और उसमें एक कट ऑफ की लिमिट थी लगभग 30 पॉइंट्स। तो यहाँ पे इस साल ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, इस साल सारे स्टूडेंट्स को एलिजिबल रखा गया है काउंसलिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ी चेंज कर दी गई है। अब यहाँ पे कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पहले की बात करेंगे तो हमें सिर्फ 9000 कैंडिडेट्स में देखना पड़ता था कि क्या चांसेस रहेंगे, किसको कौन सा कोर्स मिलेगा, किस हिसाब से फिर कट ऑफ वगैरह बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और यहाँ पे कुछ चेंज भी कर दी गई है पोर्टल में। अब शायद जो सेकंड राउंड है वो भी आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा, क्योंकि अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के लिए काउंसलिंग आई थी उसमें भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया गया था और कॉलेज वालों को अलॉटमेंट लेटर अब आपको सबमिट करनी पड़ेगी और वो अलॉटमेंट लेटर आपको अपने पोर्टल से ही डाउनलोड करनी है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो बहुत सारी चेंज इस साल कर दी गई है। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको JNK में ही एडमिशन करना है, आपको बाहर नहीं जाना है, तो देन आप काउंसलिंग फार्म ज़रूर फिल कीजिए। चाहे आपके 10 ही पॉइंट्स क्यों ना हो, 20 पॉइंट्स क्यों ना हो, 15, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो। आपका 1000 ज़ाया हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको JNK में ही करना है, आपको बाहर नहीं जाना है, तो देन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप ये फार्म फिलअप कीजिए। अब अगर आपके 30 से बिलो पॉइंट्स है फिर आप बाहर जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप हमारे थ्रू प्राइवेट एडमिशन कर लो। लोएस्ट फीस पे हम आपको पैरामेडिकल के सारे कोर्स प्रोवाइड करेंगे। नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, लोएस्ट फ़ी के रिगार्डिंग। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज़ रहेंगे, डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कॉल्स रहेंगे और यहाँ पे हमारा सेमिनार भी कंडक्ट हो रहा है ऑफलाइन, तो उसमें भी आप आ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी और आपको जेके बोपी की काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कम फ़ी में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पॉइंट्स 30 से बिलो हैं। अब अगर आपके 30 से अबो हैं देन आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, लेकिन 30 से बिलो हैं जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उनको कम ही चांस हैं कि उनको कोई कॉलेज मिले, और अगर मिल भी जाए वो प्राइवेट होगा, उसका फ़ी बहुत ज़्यादा होगा। अब ये तो रहा आपका कट ऑफ से रिगार्डिंग। अगर आपके पॉइंट्स 30 से बिलो हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज किसको मिलेगा, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके 60 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं फिर आपके पास कोई कैटेगरी है, देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब पैरामेडिकल की बात करेंगे तो लगभग आपके पास 50 पॉइंट्स होने चाहिए, तब
आपको कोई पैरामेडिकल कोर्स देखने को मिल सकता है अगर आपके पास कोई कैटेगरी है। ओवरऑल सारे कैटेगरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ओपन मेरिट की बात करेंगे तो पैरामेडिकल के लिए 70 और बीएससी नर्सिंग के लिए ओवरऑल 75 प्लस ही कट ऑफ चला जाएगा। गवर्नमेंट की मैं ये बात कर रहा हूँ। अब अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लगभग 60 आपका कट ऑफ रहेगा। प्राइवेट की बात करेंगे तो वो 30 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ बनेगा। अब आप खुद से ही देख लेना कितने पॉइंट्स है आपके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया 30 से बिलो तो बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि अगर हम 30 की बात करेंगे तो 13,000 कैंडिडेट्स तक रैंक आ जाती है। सीट्स टोटल 4,600 हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए ये उसका 3rd टाइम्स होता है। तो अगर यहाँ पे हम 5-8,000 कैंडिडेट्स को छोड़ भी देंगे ना, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो स्टूडेंट 1,000 रुपये काउंसलिंग के लिए फ़ी भरेगा वो तो जाने की कोशिश ही करेगा ना, चाहे उसको कोई भी कॉलेज मिले कोई भी कोर्स मिले, वो तो ट्राई करेगा कि मैं जाऊँगा ही। तो वो तो तभी काउंसलिंग करेगा ना। तो ओबियसली आप सब लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे 30 से बिलो बहुत कम चांस है आपको कॉलेज मिल जाए। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। 35 तक भी बहुत ही कम चांस है। तो फिर भी आप ट्राई के लिए फ़ार्म भर सकते हो अगर आपको JNK में ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे जो कॉलेज प्रेफरेंस है, कॉलेज प्रेफरेंस आप इस हिसाब से सेट करना जिस हिसाब से आपको जाना होगा। सपोज़ अगर आपको जम्मू नहीं जाना होगा, किश्तवाड़ नहीं जाना होगा, कठुआ नहीं जाना होगा, तो उन कॉलेज को बिल्कुल स्किप कर देना, नहीं करना फिल। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आप किसी और की सीट खा रहे हो, आप किसी और का नुकसान कर रहे हो उससे। अगर आपको JNK में ही चाहिए तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, देन आप सारे कॉलेज जितने भी हैं प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सारे कॉलेज को फिल कर लेना। पहले नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, इस तरीके से फिल करना। या आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। इस तरीके से आपको कॉलेज वगैरह को सेट करना है। अब अगर आपको कश्मीर में ही चाहिए, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही चाहिए, तो देन उसी के हिसाब से आप देख लेना और उसी के हिसाब से कॉलेज को सेट कर लेना। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो दूर के कॉलेज होते हैं, चाहे कठुआ, सांबा, अखनूर, उधमपुर, तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाता है पैरामेडिकल के लिए भी और नर्सिंग के लिए भी। तो उसमें आप देख सकते हो अगर आपको करना ही करना है तो वो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे आपको जाने का इंटरेस्ट होगा उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लेना, काउंसलिंग वगैरह में कॉलेज सेट कर लेना। हमारे थ्रू अगर आप बेस्ट चॉइस फिलिंग चाहते हो विथ कट ऑफ, उसके अलावा कॉलेज की 100% गारंटी के साथ, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग करेंगे आपके मार्क्स के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।